Everyone, today we start the second lecture of our chapter एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। और आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 और जिसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए बोर्ड पे, कंसिडर करो बहुत ध्यान से। होप्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर से आपको सभी बेसिक इंफॉर्मेशन तो क्लियर हो ही गई होगी कि जब भी कभी हमारे को एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री पे डील करना है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस पे डील करना है, तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और अ टॉवर और अ क्लिफ या डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप है जो हमारी टिग्नो पे बेस्ड होती है, इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आज फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लीम अ 20 मीटर लॉन्ग रूप with the tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. The height of the pole, find the height of the pole if angle made by the roof with the ground level is 30 degree. तो आपने क्वेश्चन को देखा, यहाँ पे हमारे को करना क्या है, बहुत आराम से और ध्यान से देख लीजिए। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जिसको एक 20 मीटर की लंबी रस्सी के ऊपर चढ़ना है। ये रस्सी एक पोल से, टॉप ऑफ द पोल से हमने बांध के रखी हुई है फ्रॉम द ग्राउंड। Find the height of that pole that the angle that roof make with the ground is 30 degree. So here when you think the question very carefully, we have to consider that AB एक pole है। तो let AB is a pole of height h meter। हमने मान लिया AB is a pole of height h meter, and then what we have here, we have a रूफ ऑफ 20 मीटर लॉन्ग, एक 20 मीटर की रस्सी है। तो आप समझ लीजिए कि जब हम रस्सी बांधेंगे इस पोल के टॉप से तो वो AC होगा। तो यहाँ पे लिख दिया AC इक्वल टू 20 मीटर इज अ लेंथ ऑफ रूफ विच इज टाइट। कहाँ से कहाँ बंधी हुई है आप देख लीजिए, विच इज टाइट from the top of vertical pole to ground। देखो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें लिखनी पड़ेगी पेपर के अंदर जिससे कि हमारे नंबर ना कटे। हमें ये पता चल चुका है कि ये 20 मीटर की लॉन्ग रस्सी है, AB नाम का एक पोल है, और आगे एक और बात दे रखी है, जो एंगल हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, जिसे मैं ऑलरेडी H कंसिडर कर चुका हूँ इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। एंड इफ द एंगल मेड बाय दिस रूफ विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज बेसिक डाटा इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि वी हैव अ ट्राइंगल हियर। ये एक पोल हो गया, वर्टिकल पोल। इस पोल को रस्सी से बांधा गया ग्राउंड पे, पॉइंट C पे। ये रस्सी 20 मीटर की है, मुझे इस पोल की हाइट निकालनी है। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड वी नीड टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर and we have a value of hypotenuse. So we know that perpendicular upon hypotenuse is sine theta, and here that theta is 30 degree. According to diagram, it is AB upon AC, which is equal to half, because sine 30 degree is half. And what is the value of AB? That is H. This is 20. This is half. When you make a simplification, the height we get from the given pole is 10 मीटर। तो जो ये हाइट आ गई है वो 10 मीटर आ गई है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन निकल गया। आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पे बेस्ड है, जहाँ पे मुझे इस पोल की हाइट निकालनी थी जब रस्सी की वैल्यू ऑलरेडी, द लेंथ ऑफ दिस रूफ इज ऑलरेडी गिवन टू एस 20। तो AB एक हाइट ऑफ द पोल हो गया h मीटर का। AC जो 20 मीटर की लॉन्ग रूफ है, रस्सी है, जिसको हम लोगों ने टॉप ऑफ द पोल से बांध के ग्राउंड तक अटैच किया हुआ है, और इसने एक एंगल बनाया 30। एज वेरी क्लियर कि वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, एंड अ साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर एंड द साइड अपोजिट टू 90 इज हाइपोटेन्यूज। तो इट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशन चाहिए। And we know that according to figure, perpendicular is AB, hypotenuse is AC, and the value of sine 30 is half. When we substitute the values and simplify our answer, the result we get from it is 10 meter. Now बेटा कंसिडर करते हैं आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर भी मैंने बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था। हम लोग ने कंसिडर करा, मान लीजिए देयर इज अ ट्री एंड ड्यू टू थंडर स्टॉर्म ये ट्री बीच में से कहीं से टूटा, बेंट हो गया
और ग्राउंड पे आके गिर गया इस तरह से ना. दिस होल पोर्शन इज गोइंग डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ दैट थंडर स्टॉर्म. एंड दिस इज गिवन दैट जो एंगल इसके साथ बना है वो 30 डिग्री है. एंड जो डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है. तो दिस इज 30, दिस इज 8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री. हमें एक्चुअल में ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो इसको अगर हम सिंपल वे में पिक्चराइज करें एक फिगर को, तो व्हाट वी आर सेइंग हियर कि मान लीजिए दिस इज द ट्री, ए बी इज अ ट्री and it is broken at the point C, and this above part is going down here and touch the ground at a point you can say P, which is 8 meter away from the foot of the tree, and the angle we get from it is 30 degree. तो this portion जो AC portion है यहाँ पे, this AC portion is very same as this, क्योंकि यही portion down गया है. तो this is the actual scene of our question कि एक पेड़ था, हवा चली, वो एक तरफ गिर गया और बेंट हो गया इस तरह से कि उसका जो टॉप है वो इसके फुट से 8 मीटर दूर गिरा, और जो एंगल उन्हें ग्राउंड पे टच करने के बाद बनाया वो 30 डिग्री का बनाया. तो हम लोग लिखते हैं लेट ए बी इज अ ट्री ऑफ हाइट h मीटर. हमने मान लिया कि जो पेड़ की पूरी हाइट है वो h मीटर है. एंड it's bent at point C such that its top touches the ground at a distance of 8 meter from the फुट ऑफ अ ट्री. तो हमने अपनी जो फिगर बनाई थी उसको लिख दिया है कि इट्स बेंट एट द पॉइंट सी सच दैट इट टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री. ट्री के फुट से ये 8 मीटर दूर जाके गिरा. अब हमें करना क्या है, अब हमारे को यहाँ पे निकालनी है हाइट, और अगर मुझे ये हाइट निकालनी है तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस बी सी एज वेल एज पी सी. तो मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल लिया आपके साथ जिसका नाम है पी बी सी. मुझे यहाँ पे बेस पता और परपेंडिकुलर निकालना है, एंड वी नो डैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 30 डिग्री. बी सी अपॉन 8 इज 1/√3. तो जो वैल्यू ऑफ बी सी आ गई वो 8√3 मीटर आ गई. तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ ट्री जहाँ से हमारा ग्राउंड से लेके पेड़ अभी भी ज्वाइंट है हमारे लिए. नाउ वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट दिस पी सी. अगेन वी हैव अ बेस. Here base upon hypotenuse चलाएगी और which is equal to cos 30 degree. And here when you think about the base, it is 8. When you think about the hypotenuse, it is PC, which is √3/2. So when you cross multiply it, it is 16/√3. तो मैंने 1/1 उन दोनों पोर्शन की हाइट को फाइंड आउट कर लिया, जितना पेड़ जुड़ा हुआ है और जितना पेड़ टूट के एक तरफ गिर गया है. Hence height of tree that is h, which is equal to ab, that is ac plus cb, that is what is ac तो आपको पता ही है, but ac is equal to pc, क्योंकि उतना ही पार्ट नीचे गिरा था. तो it is pc plus cb, and when you add a pc it is 16/√3. This is 8/√3. When you take LCM, it is 20√4/√3. To make a simplified answer, we need to just rationalize it, and the final result we obtain from our question is 8√3 meter. Therefore, जो ट्री की हाइट आ गई वो 8√3 मीटर आ गई. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ऑलरेडी इसके जैसे एक क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसी की कार्बन कॉपी मिल गई है विद डिफरेंट वैल्यूज. नाउ लिसन द क्वेश्चन अगेंस्ट. A tree break due to the storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. एक पेड़ हवा से गिरा और उसने जैसे ही उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो ग्राउंड पे आके टच कर गया और उसने उस इंस्टेंट पे एंगल बनाया 30 डिग्री का. ये जो फुट ऑफ द ट्री है
द फुट ऑफ द ट्री ये हो गया, और ये जो टॉप ऑफ द ट्री है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ ट्री। तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने डायग्राम को एक्चुअली ड्रॉ करा, फिर चीज़ों को इन्फॉर्म करा कि ए बी इज द हाइट ऑफ अ ट्री, इट्स बेंड एट अ पॉइंट सी पॉइंट से बेंड हुआ सच दैट जो इसका टॉप है यानी कि जो ये पॉइंट ए है वो ग्राउंड पे पहुंच गया विच इज़ 8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। तो यहाँ तक होने के बाद हमने सबसे पहले ये सोचा कि अगर ये पूरी हाइट निकालनी है तो मुझे ये पोर्शन निकालना होगा और ये पोर्शन, एंड ए सी इज नथिंग बट पी सी ओनली, क्योंकि यही पोर्शन बेंड होकर नीचे गिरा है। तो एक बार बी सी निकाल लेंगे बाय द हेल्प ऑफ 10 की रेशो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी आ गया। अब एक बार हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, जब बेस पता है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस आ गया। विद द हेल्प ऑफ बी सी एंड पी सी हम लोगों ने अब हाइट ऑफ द ट्री को फाइंड करना शुरू किया। जो ए बी था, ए बी मतलब बी सी प्लस ए सी का सम था, लेकिन मैं ए सी को पी सी लिख सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। वी ऑब्टेनिंग अवर आंसर है 24/√3, बट अगर अपॉन में √3 आ रहा है तो इट्स गुड फॉर अस कि हम उसे रेशनलाइज करें, सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे मैंने इसे फर्दर रेशनलाइज कर लिया, इसका मतलब मैंने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर एंड इन द एंड वी ऑब्टेन दैट कि वो पेड़ जो टूटने से पहले कितनी हाइट का था, 8√3 मीटर का था। नाउ बेटा कंसिडर द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी, जिसमें लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 तरह की स्लाइड्स मतलब झूला लगाना चाह रहा है, जो एक बच्चों के खेलने के लिए 2 टाइप के, वो भी फॉर अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रीफर टू स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर inclined at an angle of 30 degree to a ground, whereas for a elder child she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined to an angle of 60 degree to a ground. What should be the slides in each case? So here when you observe your question carefully, when you observe this question very carefully, you will observe that कि यहाँ पे 2 तरह की स्लाइड्स बन रही है। पहली स्लाइड्स बन रही है जिसमें हम लोगों को 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बात करनी है, और दूसरी स्लाइड्स है जो हमें एल्डर चिल्ड्रंस के लिए बात करनी है। तो पहला केस जो बनेगा मेरे पास वो फर्स्ट केस बन जाएगा उन बच्चों के लिए, उन चिल्ड्रंस के लिए जिनकी एज 5 साल से छोटी है। तो हमने लिखा फर्स्ट केस फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। अब जरा इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं कि 5 साल बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए उन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो स्लाइड होगी उसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो हमने यहाँ पे पहले 1.5 मीटर के एक वर्टिकल पोल लगाया, और कहते हैं शी प्रिफर टू मेक अ स्लाइड व्हेन द टॉप ऑफ द ट्री, व्हेन द टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर इंक्लाइंड एंड 60 डिग्री। और इसने जो यहाँ पे एंगल बनाया है वो 30 डिग्री बनाया है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्लाइड, हमें ए सी निकालनी है। तो यहाँ पे इट इज क्लियर दैट कि इस केस में हमारे को क्या इंडिकेट कर रहा है, लेट ए सी, जिसे मैंने x मान लिया है, x मीटर, बी दी लेंथ ऑफ अ स्लाइड inclined at an angle of 30 डिग्री टू द ग्राउंड। हमने सपोज करा ये स्लाइड x मीटर की है और जिसने ग्राउंड से इंक्लाइन करा है 30 डिग्री पे। तो इन ट्राइंगल ABC वी कैन से दैट कि मुझे परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज वेरी क्लियर कि दिस रेशो इज यूज टू रिप्रेजेंट अ साइन थीटा, इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया साइन 30, 1.5 अपॉन x हो गया हाफ। तो व्हेन यू मेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर द वैल्यू वी गेट फ्रॉम इट इज 3 मीटर। देयरफॉर जो लेंथ ऑफ स्लाइड है, द लेंथ ऑफ स्लाइड दैट इज AC इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 3 मीटर। कि जो छोटे बच्चों की जो स्लाइड की लेंथ होगी वो 3 मीटर की होगी। कि 1.5 मीटर हाइट पे एक स्लाइड को लगाया, उसने एंगल ग्राउंड से 30 बनाया, आपको ये स्लाइड लगानी है। मतलब बच्चा यहाँ आके बैठेगा और यहाँ से फिर नीचे फिसलता हुआ जाएगा, स्लाइड करता हुआ जाएगा, और वो कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसी तरह से हम पहुँचते हैं सेकेंड केस पे। What is given to us in a second case? Second case is a situation जब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रंस की। तो यहाँ पर लिखा फॉर एल्डर चिल्ड्रंस।
जब एल्डर चिल्ड्रन की बात हो रही है तो इट इज़ गिवन डैट कि उसकी जो स्लाइड है वो स्टिप होगी थोड़ी सी और उसकी हाइट होगी अब 3 मीटर की। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाई PQ 3 मीटर की, और कहते हैं वो जो स्ट्रिप है उसने ग्राउंड से जो एंगल बनाया है वो 60 डिग्री का बनाया है, कि उसने जो एंगल फॉर्म करा है वो 60 डिग्री है। तो अभी एक बार फिर से मुझे स्लाइड की लेंथ निकालनी है, तो मैंने इसे यहाँ पे y मान लिया और यहाँ लिखा लेट PR y मीटर बी दी लेंथ ऑफ अ स्ट्रिप स्लाइड, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रिप बोला गया उसे, स्ट्रिप स्लाइड इंक्लाइंड, जो इंक्लाइन कर रही है, विच इज इंक्लाइंड एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमने इंफॉर्मेशन दे दी। अब इस बार भी अगर हम फिगर को समझे, PQR नाम के ट्राइंगल को कंसीडर करें, तो एक बार फिर से मुझे परपेंडिकुलर की नॉलेज है, हाइपोटेन्यूज फिर से प्लान करना है। एक बार फिर से रेशियो साइन थीटा जा रही है, क्योंकि वी कंसिडर दिस एज परपेंडिकुलर, दिस एज हाइपोटेन्यूज। अब इसकी जगह तो 3 आ गया, ये y है एंड दिस इज √3/2 विद द हेल्प ऑफ दैट रेशियो। तो हियर योर आंसर विल बी 6/√3। और मैंने बताया था अगर अपॉन में √3 आ रहा है तो देयर इज अ नीड टू मेक दिस रेशनलाइजेशन देयर। यहाँ आपने रेशनलाइज करना है। इट इज 6√3/3। द वैल्यू वी गेट फॉर दिस स्ट्रिप इज 2√3 मीटर। तो इस तरह से जो सेकेंड केस की स्ट्रिप की लेंथ आ गई है वो 2 × √3 मीटर आ गई है। हेंस द लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड या स्ट्रिप स्लाइड इज 2√3 मीटर। तो इस तरह से बेटा हमने करा एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 डिफरेंट इंफॉर्मेशन पे वर्क। हमारे को 2 झूले लगाने थे पार्क में। एक झूले पे छोटे बच्चों के लिए लग रहा था जिनकी एज 5 साल से कम थी, उनके लिए 1.5 मीटर हाइट पे एक झूला लगाया गया और उसकी स्लाइड की लेंथ निकालनी है जब उसका एंगल 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि मुझे AC निकालना है, AB पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फिट हो रहा है और मुझे मिल गई लेंथ ऑफ स्लाइड AC की वैल्यू। फिर हमने बड़े बच्चों की बात करी, अब की बार हाइट भी 3 मीटर लेकर उसे थोड़ा सा स्ट्रिप कर दिया, मींस एंगल 60 डिग्री का कर दिया। एज अ रिजल्ट एक बार फिर से मुझे परपेंडिकुलर की इंफॉर्मेशन है, हाइपोटेन्यूज के लिए वर्क करना है, फिर से साइन थीटा प्लान करा एंड वी आर गेट द वैल्यू ऑफ इट्स हाइट एज वेल। इस तरह से PR की वैल्यू आ गई 2√3 मीटर और AC की वैल्यू आ गई 3 मीटर। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप बच्चों के लिए, जिसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। therefore twisting of the words are there. It is given that angle of elevation of the top of the tower, एक टॉवर बना लेते हैं, let AB is the tower, और हमारे को इस पे करना क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। ये जो पॉइंट है ग्राउंड पे, सपोज कर लो C इज अ पॉइंट जो इससे 30 मीटर दूर है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी टॉप पे 30 डिग्री है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस टॉवर। तो इस तरह से आप लोगों ने नोट करा कि मेरे को यहाँ पे एक टॉवर की हाइट फाइंड आउट करनी है जिसके टॉप पे 30 मीटर दूर इसके फुट से एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये C मान लिया वो इसका फुट है। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट AB इज अ टॉवर ऑफ हाइट H मीटर and C is a point which is 30 meter away from its foot। ये टॉवर के फुट से 30 मीटर दूर है ये पॉइंट हमारे लिए एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो इट इज वेरी क्लियर कि वी नीड टू डील ऑन अ ट्राइंगल ABC where we need to find out the value of perpendicular and we already have the value of base. So we have to go with the help of the formula perpendicular upon base equal to tan 30 degree. Here perpendicular means H, base means 30 and this is of course my dear student 1/√3 because the value of tan 30 degree is 1/√3. Now to simplify our answer, the result we obtain from this part is 30/√3. And to make it more simple, there is a need to have a rationalization in your question.
इन योर क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट जो h आ गया वो आ गया 30√3/3 विच इज फाइनली गिव यू अ वैल्यू 10√3 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट वी आर सेइंग दैट कि जो हाइट ऑफ अ टॉवर है, जो इस टॉवर की हाइट है दैट इज, जिसे हमने फिगर में ए भी बोला है, वो 10√3 मीटर है। जब तक √3 की वैल्यू ना गिवन हो या डेसिमल की डिमांड ना हो आप इतना ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है, तो मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में, √3 की वैल्यू याद रखिएगा, तुम्हारा आंसर ये रहेगा। तो 17.32 is the actual height of a tower। तो this is the one of the easy question of our NCERT, जिसमें आप लोगों ने particularly note किया होगा there is a one tower AB with the height h meter and there is a point C which is 30 meter away from the foot of the tower, make an angle of 30 degree with its top and we need to find out the height of the tower। So here when you observe the diagram very carefully, this height represent here perpendicular, whereas we know the value of base. That is why we need to make a relationship between perpendicular upon base. We go for a simplification and in the end we obtain that height of the tower is 10√3 meter। Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपने देखा अब तक हमने एनसीईआरटी में शुरू के 4 क्वेश्चन डिस्कस किया है, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द टाइप 1। टाइप 1 वो थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, जहां पे हमारे पास गिवन फिगर के अंदर सिंगल ट्रायंगल है और वी हैव टू फाइंड आउट एनी वन साइड out of the given informations for us। Now we are moving to another very simple question of our NCERT exercise number 9.1 with the question number 5, जिसमें लिखा है a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। मान लीजिए ये ग्राउंड है अगर मेरे पास, तो 60 मीटर ऊपर एक काइट फ्लाई कर रही है, तो वी कैन से दैट दिस इज द काइट। लेकिन प्लीज रिमेंबर दैट ये जो काइट होती है ना कभी भी ऐसे नहीं उड़ती, वो हमेशा एक एंगल के साथ उड़ती है। और दिस इज गिवन दैट कि जो स्ट्रिंग है दैट इज ये स्ट्रिंग हो गया, बेसिकली AC इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट एंड दिस इज 60 मीटर। इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर नापी गई है ग्राउंड से और जो स्ट्रिंग है वो AC है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड एट अ पॉइंट C, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो इसका धागा था, स्ट्रिंग था, उसे हमने थोड़ी देर के लिए ग्राउंड से बांध दिया, टेम्परेली बांध दिया। एंड नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। अज्यूम कर लो दैट देयर इज नो स्लैग इन दिस स्ट्रिंग। आपने नंबर ऑफ टाइम कभी प्रैक्टिकली पतंग उड़ाते हुए देखा हो अपने आप किसी को या खुद उड़ाई हो, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो काइट होती है ना, उसका जो स्ट्रिंग होता है ऐसे जाता है थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज नोन एज स्लैग। ये स्लैग होता है कि वो टाइटली नहीं हो रहा है, ऐसे झूम खाता हुआ जा रहा है, थोड़ा सा नीचे से मूव करता हुआ जा रहा है। लेकिन हेयर इट इज ऑलरेडी मेंशन नो स्लैग इन अ स्ट्रिंग। कोई भी स्लैग नहीं है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बिल्कुल सीधा है, ऐसे इस तरह से झोल नहीं खा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो दैट इज वाई वी हैव दिस बेसिक इंफॉर्मेशन। तो प्रेजेंटली हमें क्या पता चल गया, लेट C इज अ पॉइंट ऑफ अ काइट। ये काइट का पॉइंट है, मतलब हमारी काइट इज, वेयर इज काइट, C इज द काइट बेसिकली। तो C इज अ पॉइंट ऑफ अ काइट। ये चलो ऐसा लिख लेते हैं, BC इक्वल टू 60 मीटर इज द हाइट ऑफ अ काइट। ये काइट की हाइट है, इट्स अ हाइट ऑफ अ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, from the ground and AC be the, and let AC equal to x meter be the string of a kite। ये काइट का धागा है with no slack, जिसमें कोई स्लैग नहीं आ रहा है। and here we have a angle of 60 degree and this AC inclined with the ground with 60 degree। इस AC ने ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करा है। अब मुझे एक ट्राइंगल ABC लेना है, मुझे परपेंडिकुलर कन्फर्मली पता है, हाइपोटेन्यूज के लिए जाना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, इसलिए बन गया साइन 60। अकॉर्डिंग टू डायग्राम इट इज BC अपॉन AC इक्वल टू √3/2। व्हाट इज BC हियर, 60। What is AC here, x, it is √3/2। So when you simplify it, it is 120 by √3 after cross multiply, and again you observe that √3 is coming in its denominator,
That is why we need to make a rationalization for our question. In the simplification of this answer, we are finally obtaining that the result we obtain from our question is 40√3 meter. Decimal में बदलना हो तो that is your choice. So what we have to observe here in a question number 5 of our NCERT कि there is a one kite which is 60 meter above the ground and having a x meter string which is attached to a ground with the angle of 60 डिग्री. हमने उस पतंग को थोड़ी देर के लिए ग्राउंड से बांध दिया है 60 डिग्री के एंगल के साथ और हमारे को बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो धागा है, स्ट्रिंग है, वो कितना बड़ा होगा जब एक्चुअल में काइट ग्राउंड से 60 बड़ी है. स्लैक का मतलब होता है कि वो इस तरह से थोड़ा सा बेंट होके जा रहा है और जब सीधा जा रहा है तो इट मीन्स नो स्लैक, कि मतलब धागे में कहीं पे भी कोई झोल नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हाइपोटेन्यूज की तरह प्रेफर हो रहा है. देन वी प्रेफर आर ट्राइंगल. We plan for the calculation of hypotenuse because 90 के सामने hypotenuse missing है, perpendicular is given to us. Because of that we use the concept of sine and sine 60 is √3/2. When we simplify and cross multiply it, we get that the length of that string, उस kite की जो string है वो 40√3 मीटर है. बेटा अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ, आपकी अपनी NCERT एक्सरसाइज 9.1 का, जिस पे लिखा है A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from the 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increased from 30 to 60 as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो स्टार्टिंग से अगर हम दोबारा पढ़े तो ये बात समझ आती है कि देयर इज अ बिल्डिंग. सपोज करिए ए बी इज अ बिल्डिंग जिसकी हाइट हमारे को दे रखी है यहाँ पे 30 मीटर. तो ए बी इज अ बिल्डिंग ऑफ 30 मीटर एंड देयर इज अ वन बॉय, मान लीजिए उसकी हाइट है पी क्यू और वो है 1.5 मीटर टोल. तो दिस इज अ बॉय पी क्यू. पी क्यू नाम का एक बॉय है जो पी क्यू की जगह पे खड़ा हुआ है. दिस इज अ बॉय जिसकी अपनी हाइट 1.5 मीटर है. जब इस बॉय ने बिल्डिंग की टॉप पे देखा तो उसका एंगल था 30 डिग्री और फिर जब वो इस बिल्डिंग की तरफ चला, मान लो पी क्यू पहुँच गया यहाँ पे और अब इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री. तो प्लीज़ रिमेंबर हियर वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू इट और ये हमारे पास है 30 डिग्री और ये है हमारे पास 60 डिग्री. एंड लेट्स कंसिडर डैट कि ये जो मूवमेंट हुआ है ये पी क्यू से कहाँ पहुँच गया. सपोज करिए ये पहुँच गया हमारे लिए इन द पार्ट ऑफ आर एस एंड हियर इट इज सी. तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास फिगर है. नाउ दिस इज द सेकेंड टाइप क्वेश्चन ऑफ अवर लिस्ट जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है. अब तक हम सिंगल ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, आइदर टू फाइंड आउट देयर डिस्टेंस और देयर एंगल. नाउ दिस इज फर्स्ट टाइम इन आवर चैप्टर वेयर वी हैव टू कंसिडर द टू डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल स्पॉन्टेनियसली फॉर अ सिंगल क्वेश्चन. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक 1.5 मीटर का लड़का इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा था और उसकी आई से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा था वो 30 बन रहा था. फिर वो लड़का बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा और मान लीजिए वो आर एस पे पहुंच गया. आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट आर एस, जब उनने दोबारा बिल्डिंग को देखा तो अब उसका जो एंगल था आई के साथ वो 60 डिग्री बन चुका था. बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उस बिल्डिंग तरफ चलते हुए. तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हमारे को पॉइंट आउट करनी है या ध्यान देनी है वो ये है, लेट AB equal to 30 meter is the height of a building. ये बिल्डिंग की हाइट है जो आपको एज इट इज याद करनी है, समझ आनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ के. एंड PQ which is equal to 1.5 meter is the height of a boy. ये बॉय की हाइट है. एंड द पॉइंट P be the boys आई, ये बॉय की आई है. इनिशियली जब उसने उस पॉइंट पी से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे देखा तो एंगल था 30 डिग्री. देन ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. तो लेट QS बी x मीटर, जो डिस्टेंस उन्होंने कवर करा है टूवर्ड्स द बिल्डिंग, QS x मीटर बी द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग. तो मैंने छोटी छोटी बातें आपके लिए यहाँ पे प्लान करके लिख दी है. प्लीज़ यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली कि लाइन इसके पैरेलल बनानी है. अगर ये 1.5 है तो ऑफकोर्स बेटा ये भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा. यहाँ चाहो तो आप लिख लो सिंस
PS is parallel to QS, therefore PQ हो या RS हो या BC हो, these all three are 1.5 मीटर। तो चाहे आप इसकी बात करो, चाहे आप इसकी बात करो, चाहे आप इसकी बात करो, ये सब की सब कितनी है 1.5, और मैंने इसे x माना हुआ है। तो इसी तरह से एंड QS is equal to PR, which is equal to x meter. We already considered this in our question. And now what is the main thing is now कि अभी मेरे पास सिर्फ इतना सा पोर्शन है, जबकि ये पोर्शन भी मिसिंग है। तो इसे भी हम लेट कर लेते हैं। लेट जो RC है या SB है वो Y होगा। तो अकॉर्डिंग टू फिगर ये x हो गया, ये y हो गया। एंड जो ये AC है डेट इज AB माइनस BC, AC की जो वैल्यू आ गई वो 30 माइनस 1.5 आ गई, दिस इज 28.5 हो गया। तो नाउ द स्पेशल यू कैन से दैट नाउ द मेन क्वेश्चन स्टार्ट इन अवर चैप्टर। So these are the all basic data we have to collect in our given question, in which you will very easily observe that there is a building with the name AB having its height at 30 मीटर। ये एक AB है जिसकी हाइट 30 मीटर है। एंड देर इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ये यहाँ पे सपोज करो बॉय है, और इस बॉय की अपनी हाइट 1.5 मीटर की है। जब इसकी आंख से हमने इसके टॉप पे देखा तो एंगल था 30 डिग्री। फिर वो यहाँ से कुछ डिस्टेंस आगे चला टूवर्ड्स द बिल्डिंग, अब उसकी जो एंगल बन गया वो चेंज हो गया 30 से 60। प्लीज़ रिमेंबर, जितना आप क्लोज टू द फिगर जाओगे एंगल उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि पहले आप ऐसे देख रहे थे, आगे गए तो आपकी आगे और ऊपर हो गई, और आगे जाओगे एंगल और बड़ा हो जाएगा। इसे एज वी मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता चला जाएगा। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैंने कहा इसे x मान लो, तो ये भी x हो गया, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो गया, ये भी 1.5, ये y है तो ये भी y हो गया, ये 1.5 होने की वजह से 28.5 हो गया, इतना सा पोर्शन। नाउ द पॉइंट इज दैट कि इस क्वेश्चन के अंदर निकालना तो x है लेकिन मुझे y भी नहीं पता। तो आपको इस क्वेश्चन में कैसे करना है आप इस बारे में समझिए। सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लेते हैं विद द नेम ARC। हियर इट इज परपेंडिकुलर एंड हियर इट इज बेस विच इज इक्वल टू 1060 डिग्री। Perpendicular is 28.5, base is y and this is √3. When you simplify your answer, it is 28.5 upon √3. Here y is not our concern to find, but there is a need to simplify it also. क्योंकि इसी की हेल्प से हम x को प्लान करेंगे सिंप्लीफाइड करने के बाद। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी आर ऑब्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ y। हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में उस मिसिंग टर्म y को फाइंड आउट कर लिया। मुझे पता है बहुत ज़्यादा इफ एंड बट माइंड में आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझो आराम से, आपके लिए एक एक इंफॉर्मेशन क्लियर होने वाली है। अब मैंने ट्राइंगल उठा लिया APC। In the figure APC, we are again going to simplify according to perpendicular upon base, which is nothing but 1030 degree. And here the perpendicular you will say AC and the base you will say PC, which is 1 by √3. Now tell me about very carefully about AC. And here AC is 28.5, PC is x plus y, which is 1 by √3. तो as a result x plus y आ गया 28.5 √3 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन y की ऑलरेडी वैल्यू पता है 9.5 √3, इसलिए x आ जाएगा आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन योर क्वेश्चन एंड मेक अ सिंप्लीफिकेशन इन योर क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ x वी गेट फ्रॉम इट इज 19.5 √3। हमने इसे इधर शिफ्ट करा, माइनस कर लिया, जब 9.5 गया तो इट इज 19 √3 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस दैट बॉय कवर टूवर्ड्स द बिल्डिंग टू मेक द एंगल फ्रॉम 30 to 60। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये तो वो सीन है जो क्वेश्चन को पढ़ के आपको खुद सोचना पड़ेगा और फिगर भी हमें खुद ही बनानी है। तो सबसे पहले मैंने AB नाम की बिल्डिंग बनाई, PQ नाम का एक आदमी बनाया, ये 1.5 मीटर का बॉय था, ये 30 मीटर की बिल्डिंग थी, इसकी आई से इसके टॉप पे एंगल था 30 डिग्री। फिर मैं यहाँ से कुछ मीटर आगे चला और वी आर एट अ पॉइंट RS। अब मैंने जब RS से बिल्डिंग के टॉप पे देखा तो अब ये एंगल बन चुका था 60 डिग्री। तो नाउ व्हाट इज द मेन थिंग इज दैट कि अगर मैं इस फिगर को रीप्लान कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इस तरह से पहले एक पर्सन
टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एंगल बना रहा था 30। अब ये आदमी कुछ आगे पहुंच गया, मान लीजिए यहाँ पहुंचा x डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो नाउ द एंगल इज चेंजिंग टू 60 and this is 1.5, this is 1.5, this is 1.5, then this above one is 28.5 and we have to find out this x. And the problem is that कि जब भी मैं छोटा ट्रायंगल ले रहा था तो भी ये आ रहा था, बड़ा ट्रायंगल ले रहा था तो भी ये आ रहा था, तो इस वाले पार्ट को मुझे खुद ही अपनी तरफ से y मानना पड़ा. After consider our figure in this manner, then we pick the smaller triangle, try to make the value of y, जिसकी वैल्यू आ गई 9.5√3 मीटर. फिर बड़े ट्रायंगल को लिया, वही रेशियो लगाई, सिंप्लीफाई किया एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एस 19√3 मीटर. नाउ बेटा कंसिडर करो आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 and 60. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. तो first of all what you need to do here, आपको पहले एक AB नाम की बिल्डिंग बनानी है 20 मीटर लॉन्ग. अब इसके ऊपर एक टावर फिक्स कर देना है. तो लेट्स कंसिडर दैट ये एक टावर है AC जो ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग है एंड देयर इज अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड. सपोज करिए ये पॉइंट P है ग्राउंड पे. इस पॉइंट P से जो टावर है उसकी बॉटम पे जो एंगल बनता है दैट इज 45 डिग्री और जो उसके टॉप पे एंगल बनता है दैट इज 60 डिग्री. तो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन वी हैव इन द रिस्पेक्ट ऑफ गिवन क्वेश्चन नंबर 7. तो मैंने आपको कहा इस बार डबल फिगर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यानी कि हमारा कंसर्न थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे ये कंफर्म कर दिया गया है कि ए बी इक्वल टू 20 मीटर बी अ बिल्डिंग. ठीक है, ए बी है 20 मीटर, ए बी इक्वल टू 20 मीटर बी अ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग. ये बिल्डिंग की हाइट है या बी अ बिल्डिंग. एंड लेट या ऐसा समझ लीजिए एंड सी ए बी अ टॉवर, सी ए बी अ टॉवर ऑफ हाइट h मीटर. ये जो सी ए है इसकी हाइट h मीटर है, तो ये हमने यहाँ पे मान लिया है. एंड पी बी बी x मीटर, और जो ये पॉइंट था बिल्डिंग के बॉटम से यहाँ तक मैंने इसे x मान लिया है. एंड इट इज़ ऑलरेडी मैंशन दैट टॉवर के बॉटम पे जो एंगल बन रहा है वो तो 45 है, टॉवर की टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है. तो मुझे उम्मीद है इस फिगर को हम लोगों ने गिवन डाटा से 1 by 1 रीड करके कंस्ट्रक्ट कर लिया. रीचेक कर लेते एक बार व्हाट इज गिवन टू अस इन अवर क्वेश्चन नंबर 7. एज इट इज वेरी क्लियर दैट कि वी हैव अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड. तो दिस इज द पॉइंट P ऑन अ ग्राउंड एंड फ्रॉम हेयर वी नीड टू मेक अ एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. इस पॉइंट P से टॉवर के बॉटम पे और टॉवर की टॉप पे हमने एंगल बनाना है 45 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. लेकिन ये खुद जो टॉवर है वो एक 20 मीटर बिल्डिंग की टॉप पे लगा हुआ है. याद रखिएगा दिस इज द बिल्डिंग एंड दिस इज इट्स टॉवर एंड दिस इज द पॉइंट P जो हमारी बिल्डिंग से कुछ मीटर दूर है और एंगल जो बन रहा है वो 45 और 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है. तो इस तरह से आप लोगों ने नोट करा, कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती है हमारी लोकेलिटी के आसपास जिसकी टॉप पे टॉवर लगा हुआ होता है. जो टेलीफोन टॉवर्स होते हैं या मोबाइल टॉवर्स होते हैं, बिल्डिंग के ऊपर टॉवर लगा हुआ होता है. तो हियर इट इज अ बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर एंड AC इज द टॉवर ऑन टॉप ऑफ दैट बिल्डिंग. एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हेन वी ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ दैट टॉवर वी फाउंड दैट कि वो एंगल 45 था और उसी पॉइंट से जब हमने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा तो हमारा वो एंगल 60 डिग्री था. नाउ द मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न इज दैट ये x क्यों लेके आया मैं. As it is very clear in both of the triangle, both of them are right angle triangle. In both of the right angle triangle, it is very clear x is the only part जो दोनों का ही पार्ट है. और मुझे अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो इन दोनों को साइड बाय साइड कंसर्न करना पड़ेगा. अब मैंने एक ट्राइंगल उठा लिया आपके लिए ABP. आप देख पा रहे होंगे जल्दी से ABP. And here we can see that perpendicular upon base tan theta होगा जो यहाँ पे 45 डिग्री है.
अकॉर्डिंग टू फिगर ए बी अपॉन पी बी 1045 आ गया एंड इट इज़ वेरी वेल नोन टू अस डैट कि ए बी 20 है, ये x है, ये 1 है. ऑन द बिहाफ ऑफ डैट जो वैल्यू ऑफ x आ गई वो 20 मीटर आ गई. द वैल्यू ऑफ x इज 20 मीटर. नाउ वी हैव टू कंसर्न द अनदर राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ अवर गिवन फिगर, जिसमें मैंने आपके लिए अप्रोच करा ट्राइंगल विद द नेम PCB. PCB इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर हम लोगों ने देखा एक बार फिर से, वी नीड टू वर्क फॉर अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस which is again a value of 1060 degree, but here perpendicular means CB and base again means PB, which is equal to 1060 degree. And what is the value of CB? It is h plus 20 upon x root 3. h plus 20 upon, और इसे हम इधर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, it is x root 3. But we are very well know that the value of x we already formed from the given question is 20. Therefore, the x plus 20 is 20 root 3. तो ये 20 root 3 आ गया. Make it more simple here. h निकालना है मुझे, हाइट निकालनी है. 20 root 3 minus 20. Now we need to convert this into a form of decimal. तो यहाँ पे मैंने इसे 1.732 ले लिया. as हम लोगों को पहले से बात याद रखनी है. It is 3464 minus 20. The difference we get from it is indicate द हाइट ऑफ अ टॉवर. तो जो टॉवर है जो एक बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है वो 14.64 मीटर लॉन्ग है, जो इस बिल्डिंग के टॉप पे हम लोगों ने फिट किया है. तो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें मुझे इस डबल ट्राइंगल पे डील करना था. सबसे पहले मैंने आपके लिए पॉइंट आउट किया कि दिस पार्ट ऑफ द फिगर इज बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर एक फिक्स है टॉवर. ये एक टॉवर हो गया. बिल्डिंग 20 मीटर की है, टॉवर को h मीटर का मान लिया. आउटसाइड पॉइंट से एक पॉइंट P है ग्राउंड पे, जिससे एंगल बन रहा है 45 और 60. 45 का बन रहा है इसके बॉटम पे और 60 का बन रहा है इसके टॉप पे. तो पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस फिगर पे डिपेंड करता है. पहले छोटा ट्राइंगल लिया क्योंकि दिस PB इज वन ऑफ द साइड विच इज कॉमन टू बोथ ऑफ द गिवन ट्राइंगल, आइदर इन अ स्मॉलर ट्राइंगल और बिगर ट्राइंगल. यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट x. वी मेक अ सिंपल informations here. Then we use a smaller triangle and find the value of x. Then we use a bigger triangle and putting the value of x in it, and we in a position to find out the value of h. And what this h indicate? H indicate the height of tower, which is 14.64 meter. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ अवर सेम एक्सरसाइज, जिसमें लिखा है एक स्टैचू जो 1.6 मीटर टॉल था वो टॉप ऑफ द पेडिस्टल के ऊपर रखा गया था, और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. और वो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टैचू के टॉप पे वो 60 डिग्री का था. उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो पेडिस्टल के ऊपर था वो 45 डिग्री का था. फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल. तो देखो आपके लिए जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 ओनली, बस इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है. तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे ये कंफर्म है कि वी हैव अ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉन एज पेडिस्टल जिसकी हाइट मुझे निकालनी है, और उसके ऊपर मैंने एक स्टैचू को प्लेस कर दिया है जो इटसेल्फ 1.6 मीटर का है. फिर हमारे पास एक पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लीजिए पॉइंट P हो गया ग्राउंड पे. इस पॉइंट P से जो एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू बन रहा है वो तो बन रहा है हमारे लिए 60 डिग्री का, और फिर इसी पॉइंट P से लिखा ना फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज how many degree? 45 degree. So when you observe the diagram, when you observe this figure very carefully, you will observe that ये तो exactly same figure बन गई है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में अभी डिस्कस की थी. बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो है AC, अगर आप इसके अंदर चीज़ें लिखने जा रहे हो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस AC इक्वल टू 1.6 मीटर बी ए स्टैचू. ये एक स्टैचू है जो इस पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है हम लोगों ने, इज अ स्टैचू. CA is equal to 1.6 meter, be a statue on the top of a pedestal. इसके टॉप पे है ये हमारे लिए, ठीक है बेटा. उसके बाद हमारे को जो दूसरी पॉइंट लेना है वो ये क्या लिखा हुआ है, लेट AB be a height of pedestal of h मीटर. हमने मान लिया कि जो इसकी हाइट है वो
h मीटर है. तो this is okay also. Now it is again observe very carefully. PB is the side which is common to both of the right angle triangle. So जो भी common side होगी हम उसे x मान लेंगे. तो on the behalf of that मेरे पास जो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, जो ये वैल्यू आ गई वो ये आ गई कि ये 1.6 है, ये h है, ये x है. अब हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, वी आर ऑलवेज सिंप्लीफाई अवर क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ हैविंग अ रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल ट्राइंगल एंड यूज दैट रिलेशन टू अ बिगर ट्राइंगल एज वेल. दो ट्राइंगल है, एक एक करके दोनों ट्राइंगल को सिलेक्ट करेंगे. सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लेते हैं, छोटा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, और उसके अंदर मैंने लिखा है इन अ फिगर ABP वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर आप ध्यान से सोच रहे हो तो नंबर ऑफ टाइम यू विल ईजिली ऑब्जर्व दैट कि tan थीटा ही रेशियो में यूज होता है ज़्यादातर. इट इज़ AB अपॉन PB विच इज़ इक्वल टू tan 45 अकॉर्डिंग टू फिगर. AB इज H, PB इज X एंड दिस इज 1. H अपॉन X 1 हो गया, H इक्वल टू X आ गया. तो दिस इज द वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी हैव इन आवर क्वेश्चन. देन वी नीड टू कंसिडर द बिगर ट्राइंगल एज अ नेम ऑफ दैट ट्राइंगल इज CBP in which CB upon PB is again equal to tan 60 degree. When you think about CB, it is 1.6 plus H upon X equal to root 3. As it is clear that ये perpendicular upon base यहाँ पे भी applicable हुआ. 1.6 plus H equal to root 3x and this is the first one. तो 1.6 plus H equal to root 3H और यहाँ लिख दिया हमने from first equation. फर्स्ट इक्वेशन से x को रिप्लेस कर दिया मैंने h से. तो इट इज 1.6 इक्वल टू रूट 3h माइनस h. टेक दिस h कॉमन फ्रॉम इट, इट इज रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6. सो द हाइट वी ऑब्टेन फ्रॉम अवर क्वेश्चन इज 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1. To make it more simple and easier, there is a need to take the LCM of your question, or because of that you have to multiply and divide your whole answer with root 3 plus 1. It is 1.6 root 3 plus 1. In our denominator it is a square minus b square. Identity worked here. It is 1.6 root 3 plus 1 upon 2. The final answer we are getting from it is रूट 3 प्लस 1 इंटू 0.8 मीटर. और आप अपने आंसर को डेफिनेटली यहाँ तक छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वी हैव टू कन्वर्ट अवर आंसर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल या वी नीड टू पुट अ वैल्यू ऑफ रूट 3 एज 1.732. तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी कैन ईजिली ऑब्जर्व द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 ओनली. एग्जैक्टली सेम फिगर बनी है लेकिन इन्होंने जो कंसर्न कर दिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है. क्या किया इन लोगों ने, पहले इन्होंने कहा वी हैव अ स्टैचू दैट इज 1.6 मीटर का जो हमने एक पेजिस्टल के ऊपर रखा हुआ है और फिर एक ग्राउंड पे पॉइंट है P. इस पॉइंट P से जब हमने स्टैचू के टॉप पे देखा तो एंगल 60 था और इसी स्टैचू के बॉटम पे देखा या पेजिस्टल के टॉप पे देखा, बात तो एक ही है, तो वो 45 था और मुझे इसकी हाइट निकालनी थी. एंड दिस इज द वन ऑफ द कॉमन साइड विच इज इंक्लूडिंग इन स्मॉलर ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल इन नेचर एंड बिगर ऑल्सो. तो दैट इज वाई वी सपोज दैट साइड एज x. यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख देना लेट PB इक्वल टू x मीटर, अ कॉमन साइड टू बोथ ऑफ द ट्राइंगल. फिर मैंने छोटा ट्राइंगल लिया, h और x में रिलेशन निकाली जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 45 एंड h अपॉन x इक्वल टू 1, hx के इक्वल आ गया. फिर बिगर ट्राइंगल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर से लगा दिया, वैल्यूज को सिम्प्लीफाई करके रिड्यूस करके आंसर निकाला जिसका रिजल्ट 0.8 रूट 3 प्लस 1 आ रहा है. तो उम्मीद है आपको आज ये 8 क्वेश्चन अपनी NCERT एक्सरसाइज की इजीली क्लियर हो गए होंगे जिसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो हमारी पुरानी टाइप यानी कि लास्ट लेक्चर पे बेस्ड थे लेकिन लास्ट के 3 क्वेश्चन हमने सीखे विच इज बेस्ड ऑन अवर डबल ट्राइंगल. प्लीज़ 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 इन लास्ट के 3 क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करो, रिपीट करो अगेन अगेन सो डैट आपके डाउट्स क्लियर हो जाए.